गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेंद्र प्रसाद अपने यूट्यूब चैनल अर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में स्वागत करता हूं। आज मैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं उसको आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं विषय भूगोल को लेता हूं और सेट पहला, इसमें 100% सही उत्तर की व्याख्या सहित हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सेट 1 है। सेट 1 आप लोग यहाँ देख सकते हैं और ये भूगोल विषय का है और कक्षा 12वीं का है। मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, उसको आज हम लोग देखेंगे और ये 40 नंबर का होगा और 1 घंटा 30 मिनट समय दिया जाएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल होगा, जो कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत किताब है, उससे लिया गया प्रश्न है। आप इसे देखना चाहें तो पेज नंबर 6 में जाके देख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो बता देना चाहता हूं बच्चों, ये निर्वाचन भूगोल। निर्वाचन भूगोल जो है ये दूसरा का सही उत्तर है। उसके बाद तीसरा को हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है तो ये होगा आपका ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल जो है उप क्षेत्र नहीं है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ये प्रश्न संख्या 4 पूछ रही है। तो इसमें 60%, इसमें 60% जो होगा सही उत्तर होगा। पांचवा का उत्तर देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो देश के निवासी होते हैं। वास्तविक धन वहाँ के देश के निवासी होते हैं। देश के निवासी होते हैं। देश के निवासी होते हैं। एशिया में प्रश्न संख्या 6, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यह स्टेटमेंट, यह कथन किसका है? तो आप लोग जॉर्ज बी ग्रेसी का नाम सुने होंगे, जो ग में दिया गया है, तो सही उत्तर ग होगा। इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? प्रश्न संख्या 7वां में पूछा जा रहा है। 7वां में पूछा जा रहा है कि सघन बसा हुआ क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा नदी घाटी क्षेत्र। नदी घाटी क्षेत्र, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि नदियों के द्वारा जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। नदी घाटी क्षेत्र में ही उपजाऊ मिट्टी प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण से कृषि योग्य भूमि आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पीने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही नदी घाटी क्षेत्रों में मानव का उद्भव एवं विकास हुआ है। 8वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो बच्चों ये होगा जल की उपलब्धता। किस प्रकार के मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोमट मिट्टी वाले।
दोमट मिट्टी वाले। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं, तो ये होता है प्रथम अवस्था। ये होता है प्रथम अवस्था। ये उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11। विकसित राष्ट्र सामान्यतः जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में होती है? तो ये है द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था। 12 में है प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या क्या कहते हैं या क्या बतलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिंगानुपात। 13 नंबर में है इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों क और ख। क और ख। तो ग में दिया गया है क और ख दोनों। 14 में है इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा दर सर्वाधिक है? तो ये होगा जापान। 15 में है मानव विकास की आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 16 में पूछा जा रहा है निम्न में से इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? तो बच्चों श्रीलंका इसका सही उत्तर होगा। किस देश के 17 में पूछा जा रहा है किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोगों को लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप में रहने वाले या करने वाले मजदूरों को लाल कॉलर श्रमिक के रूप में जाने जाते हैं। 18 में है मानव की कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? तो ये हो जाएगा भोजन संग्रह एवं आखेट। जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ है? जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ है? तो इसमें प्राकृतिकवाद भी हुआ है, नियतिवाद, निश्चयवाद तीनों हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। अर्धकुंडे 20 में है अर्धकुंडे के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल रिटर। कौन है? कार्ल रिटर। उसके बाद है 21 में संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? तो एक विद्वान है लुसियन फेब्रे। लुसियन फेब्रे इसका पूरा नाम है। लुसियन फेब्रे ने प्रयोग किया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? किस विद्वान से है? तो इसको हम लोग देख चुके हैं डार्विन जो कि बतलाए हैं, ये सिद्धांत दिए हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा डीला ब्लास जो घ में दिया गया है। पर्यावरणीय 24 प्रश्न संख्या 24 पर्यावरणीय नियतिवाद विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा दिया गया है या किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वार्नियस वार्नहार्ड
वारेनियस इनका पूरा नाम है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन संख्या 25 में। 25 में जियोग्राफिया नेचुरेलियस के लेखक कौन है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा वारेनियस। वारेनियस 25 का डी। यहाँ पे लिख दिया गया है बेरेनियस, लेकिन होता है एग्जैक्ट में वारेनियस। 25 का डी, या यहाँ पे नंबरिंग करने में थोड़ा सा मिसप्रिंट किया गया है, का, खा, गा, घा, ये होगा घा आपका। आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आप लोग कार्ल रिटर का नाम सुने हैं, जिसे आराम कुर्सी के भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। इसके बारे में हम ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए प्रयास कर रहे हैं कम से कम समय में उत्तर देने का। 27 प्रश्न संख्या 27, पर्यावरणीय नियतिवाद विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सेम्पुल किस देश के थे या किस देश से संबंध रखते हैं? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 27 का ग। 27 का ग। 28 में है जियोग्राफिया पुस्तक। जियोग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है। भूगोल का वेद भी कहा जाता है कि लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा एरेटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज ने ही ज्योग्राफिया पुस्तक का रचना किए और ज्योग्राफी शब्द का रचना किए, और ज्योग्राफी के मूल शब्द जो कि उन्होंने दिया, इसीलिए ज्योग्राफी का पिता भी कहा जाता है। विश्व के 29 में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा 17.5। 17.5% विश्व में भारत की आबादी है। 30 में सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। 31 है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सी है? तो बच्चों हो जाएगा उत्तर नाइजीरिया। क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। नाइजीरिया। 32 में विषम जलवायु के कारण निम्न में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? कौन सा होगा? तो इसमें यूरोप और इसमें हो सकता है। जहाँ तक विषुवत रेखीय प्रदेश है, ये भी अधिक जनसंख्या है, लेकिन यूरोप थोड़ा ठंडा है, जिसके कारण मेरे अनुसार से यूरोप भी हो सकता है। जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या का विस्फोट होता है? विस्फोट होता है, ये प्रश्न संख्या 33 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम अवस्था में। अब प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? उत्तरदायी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीतोष्ण। शीतोष्ण। 35 में है जनांकीय संक्रमण के प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए हैं विकल्प से करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप सभी का डी, जहाँ पर जन्म और मृत्यु दर दोनों ऊंच होता है। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार
किसने दिया था? पहली बार किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा घ थॉम्पसन। ये इसके बारे में ईस्वी को भी आप लोग याद रख सकते हैं, 1929 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1929 ईस्वी में। कुल क्षेत्रफल का कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारण किया जाता है? तो हम लोग लगातार अध्ययन करते आए हैं घनत्व। घनत्व कुल क्षेत्रफल को कुल जनसंख्या से यदि हम लोग भाग देते हैं तो घनत्व आता है। आयु लीग पिरामिड से जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो क्या प्रदर्शित करता है? 38 में जो है क और ख दोनों प्रदर्शित होता है। क्या होता है? दोनों प्रदर्शित होता है। 39 में है जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? इस प्रकार से पिरामिड बनता है, इस प्रकार से। तो यहाँ बता रहा है बायां भाग के बारे में कि अधिक चौड़ाई होगा तो उससे क्या अध्ययन या क्या समझा जाएगा? तो इसमें है पुरुषों की जनसंख्या में अधिकता। इसका ख उत्तर हो जाएगा पुरुषों की जनसंख्या में अधिकता। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं जो अंतिम है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है? तो इसको स्थिर जनसंख्या के बारे में बतलाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 50 बच्चा का जन्म हुआ और 50 बच्चा का डेथ भी हुआ, तो यहाँ पे जनसंख्या क्या होगा? बराबर होगा। जनसंख्या क्या होगा? बराबर या स्थिर होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। उसके बारे में बताया गया है। तो आज मैंने प्रश्न संख्या ये सेट नंबर 1 को देखा। तो आप सब अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।